इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने देश में बहुसंख्यकों के हिसाब से व्यवस्था चलने की बात कही थी। उनके इस बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ था। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के सामने जस्टिस यादव व्यक्तिगत तौर पर पेश भी हुए थे। इस कोलिजियम के मेंबर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस मामले पर अब कई अहम दावे किए हैं। उनका कहना है कि जस्टिस शेखर कुमार ने कोलिजियम के साथ मीटिंग में कहा था कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंद कमरे में माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको सार्वजनिक तौर पर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से 31 जनवरी को रिटायर होने वाले जस्टिस रॉय ने कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सार्वजनिक माफी की बात को मान लिया था और यही कहते हुए वो मीटिंग से निकले भी थे, लेकिन आज तक माफी नहीं मांगी। यही नहीं, उन्होंने तो अपने एक जवाब में यहाँ तक कहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जस्टिस रॉय ने कहा कि ऐसा लगता है कि बाद में उनका विचार बदल गया। पहले तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए वो तैयार थे। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, एक और वाकया हुआ था जब एक जज ने ऐसा ही बयान दिया था, तब उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी। जस्टिस यादव ने भी पब्लिक में माफी की बात कही, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया। अब चीफ जस्टिस ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कोलिजियम के सभी 5 जजों के सामने कहा था, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं। वो उस समय तैयार थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने जब पब्लिक में माफी की मांग की तो वो तैयार हो गए। वहां से निकले तो फिर ऐसा नहीं किया। दरअसल समान नागरिक संहिता पर एक भाषण देते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश का सिस्टम बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उन्होंने कहा था कि परिवार में आखिर जिस व्यक्ति को ज्यादा लोग मानते हैं वही होता है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिमों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल भी किया था। इसी मामले पर उन्हें कोलिजियम ने समन जारी किया था। बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। उनका कहना था कि मैंने अपना बयान जज के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में दिया है, इसलिए अदालत परिसर से बाहर कही गई कोई बात जज रहने के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती। इसके अलावा हाईकोर्ट की मर्यादा को भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। गौरतलब है कि उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग लाने के लिए सेक्रेटरी जनरल को नोटिस सौंपा था। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की थी।